कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां खत्म होने का कोई अंत नहीं और जहां सजा कभी रुकती नहीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और धारणाओं का एक विस्तृत ताना बाना है। तो क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के सफर पर जहां रूह कांप उठेगी? नरक केवल एक डरावना विचार नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों और मान्यताओं का एक गहरा पहलू है। इसे अक्सर पापियों के लिए दंड का स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में नरक को यमलोक के रूप में देखा जाता है, जहां यमराज कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। वहीं ईसाई और इस्लाम धर्मों में ये एक स्थायी दंड का प्रतीक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थान है या ये हमारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है? हमारी कहानी एक आम इंसान अर्जुन से शुरू होती है, जिसने जिंदगी में कई गलतियां की। मृत्यु के बाद उसकी रूह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां सिर्फ अंधकार और मौन है। ये प्रतीक्षा कक्ष है जहां सभी रूहें अपने कर्मों के अंतिम निर्णय का इंतजार करती हैं। यहाँ उसे एहसास होता है कि भौतिक दुनिया में किए गए पापों का बोझ कितना भारी हो सकता है। नरक की यात्रा केवल कष्टदायक नहीं, बल्कि विविध भी है। विभिन्न धारणाओं के अनुसार यहाँ अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। कुछ जगहें हैं जहाँ निरंतर अग्नि का दहन होता है, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ असहनीय ठंड का सामना करना पड़ता है। ये सजाएं व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से तय होती हैं, जो उसे उसके बुरे कृत्यों का परिणाम भुगतने पर मजबूर करती हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना शायद असंभव है। लेकिन क्या नरक का अर्थ हमेशा के लिए अंत है? कई मान्यताएं मुक्ति की आशा जगाती हैं। ये विचार है कि पश्चाताप और सही कर्मों के द्वारा रूह नरक से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ये हमें समझाता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है और हमारे चुनाव ही हमारी गति निर्धारित करते हैं।